वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं आपका वक्त ज़ाया किए बिना। इस वक्त मैं हूं वीकली टाइम फ्रेम में, बट आप मुझे इजाज़त दें कि मैं मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूं अपने एनालिसिस को, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग ऑफ दिस चैनल। अच्छा जी, अगर देखें, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि मैंने आपको लास्ट वीक या उससे पिछले वीक मैंने अर्ज़ किया था आप लोगों से कि भाई ये जब तक मंथली फेयर वैल्यू गैप है ना, आप तब तक बुलिश ही रहेंगे। वीकली में मैंने फिर आप लोगों से अर्ज़ किया कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम है इसमें एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप अब ब्रेक नहीं होता तब तक हम बेरिश रहेंगे। लेकिन क्योंकि प्राइस मंथली फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट ले रही है, तो मंथली फेयर वैल्यू गैप में के मुताबिक जब तक ये मंथली फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा तब तक तो हम बुलिश ही है ना। तो मैं डॉलर इंडेक्स में इस वजह से बुलिश था। आप लोगों में से कई लोगों ने, भाइयों ने मुझे ये बात बता कही थी पिछले कमेंट में। एक दो भाई थे शायद, एक दो भाई थे जिन्होंने हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस के नीचे कमेंट किया था कि सर आपके एनालिसिस जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, यानी रॉन्ग एनालिसिस आपके चले गए। तो देखिए, मैं आपको दो बातें इस ज़मन में बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि कई दफ़ा मैं बातें अधूरी कर रहा होता हूँ, मेरे ज़हन में क्या चल रहा होता है वो मैं पूरी बात आप लोगों को बता नहीं पा रहा होता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अगर मैं ये पूरी कहानी बोलने लग जाऊँगा तो एक ही वीडियो पे 1-1 घंटा लग जाएगा। तो और कई दफ़ा मैं, और दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखें, मैं भी एक इंसान हूँ, आपकी तरह जीता जागता इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने, यानी ट्रेडर रियाज़ ने, अगर कोई एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा तो कोई दुनिया में क्लेम नहीं कर सकता ना। तो मेरी गलती की आप गुंजाइश अपने ज़हनों में रखा करें। दूसरी बात ये कि मैंने डॉलर इंडेक्स के बारे में आप लोगों से अर्ज़ किया था कि मैं तो स्टिल बुलिश हूँ। प्राइस भले नीचे आ रही है, देखें टेक्निकली बातें कुछ और होती हैं। इस वीक हमने कैसा परफॉर्म करना है, ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड क्या है, आज के दिन का प्राइस का ट्रेंड क्या रहेगा, ये तीनों किस्म के एनालिसिस डिफरेंट होते हैं दोस्तों। इनमें तीनों तरह से आपको चीज़ों को अलग अलग मॉनिटर करना होता है, अलग अलग चीज़ों को देखना होता है। मंथली टाइम फ्रेम में जब आप रहते हैं तो आपने कुछ और चीज़ें देखनी होती हैं, वीकली में आते हैं तो कुछ और चीज़ें देखनी होती हैं। बहरहाल अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि प्राइस ने प्रीवियस वीक के लो को स्वीप कर लिया है, तो प्राइस का जो लॉजिकल टारगेट है वो प्रीवियस वीक का हाई ही होना चाहिए। सो आप नेक्स्ट वीक इसमें बुलिश रह सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में आप नेक्स्ट वीक बुलिश रह सकते हैं। यूरो यूएसडी में आप नेक्स्ट वीक बेरिश रह सकते हैं। हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से सेल देखी जा सकती है। जीबीपी यूएसडी में भी आप नेक्स्ट वीक बेरिश रह सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप तक के लिए। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखी जा सकती है। एयूडी यूएसडी में भी आप सेल देख सकते हैं हर डेली के फोरेज के, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते ना, तो इसमें भी आप सेल देखें। एनजेडी यूएसडी, अगर इसमें प्राइस ऊपर चली गई एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी में, अगर कोई फोरेज का या डेली का बाय का गैप बन गया तो फिर बाय देखी जा सकती है। अदरवाइज आप डॉलर की फेवर में रहते हुए इसमें सेल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ जो है, कोई प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है आपको? क्या बताऊं, मेरे पास कोई प्राइस एक्शन इसका है, कोई डायरेक्शन है मेरे पास? मेरे तो कख पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई जो है, यूएसडी जेपीवाई अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है। आपने इसको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय ही करना है। यूएसडी कैट ने भी वही काम किया है जो डॉलर इंडेक्स ने किया है। और अब आप इसको भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देख सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप तक के लिए 1.3871 से लेके 1.39383 यूएस डॉलर तक के लिए। क्रूड ऑयल ने फिर हमारे साथ हाथ कर दिया, और क्रूड ऑयल ने अपने एक टारगेट को, जो कि पहला और दूसरा टारगेट है, दोनों को अचीव कर लिया और प्राइस ने स्वीप कर लिया। क्या इमीडिएटली बाय में चला जाऊं? नहीं, बिल्कुल इमीडिएटली बाय में नहीं जाया जा सकता। अब आप क्या करेंगे, जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है ना 57.80 से लेके 58.28, तब तक तो हमारा ट्रेंड सेल ही है। बट अगर आप मंडे को सोकर उठें तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर जाना चाहती है, आप
जैसे ही प्राइस ने 56.85 से ऊपर डेली कैंडल क्लोज की, आप इसकी बाई में बैठ सकते हैं, या अग्रेसिव बाइंग करना चाहते हो तो 4H में कोई बाय का गैप बन जाए उधर से बाय करने की कोशिश कर लेना। फिलहाल क्रूड ऑयल जब तक ये फेयर वैल्यू गैप इंटैक्ट है, जब तक ये वैलिड है ये सेल रहने के चांसेस इसके बेशुमार हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ, XAG USD सिल्वर, सिल्वर जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है, सिल्वर इज स्ट्रांगली बुलिश मेरे भाई। किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट हमारे पास नहीं है। प्राइस जो है वो बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। हमारे पास मैक्सिमम 59.333 से लेकर 61.615 US डॉलर के दरमियान प्राइस नीचे आ सकती है। अदरवाइज यू हैव टू बी बुलिश इन दिस पेयर। तो हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से आप इसे बाय ही करें भाई। कोई 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 किसी किस्म की एम्बिगुटी नहीं होनी चाहिए। नेचुरल गैस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे, जो कि है 4.218 से लेके 4.758 US डॉलर फॉर माय डियर सुहानी साहब। सुहानी साहब, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से हम इसको सेल ही देखेंगे। अगर प्राइस कोई डेली का नया फेयर वैल्यू गैप बना दे तो हम वहां से भी इसकी सेल देख सकते हैं। US 30 की मैं बात कर रहा हूँ भाई, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। नैस्डैक हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। प्राइस का टारगेट 25829 US डॉलर दिखाई दे रहा है। इवन S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 या S&P 500 इंडेक्स जो है ये भी बुलिश है। प्राइस अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप करके ज़बरदस्त रिजेक्शन दे रही है। प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन ऑफ इट्स weekly fair value gap, which was from 6779 to 6790 US dollars. Now you have to take long positions only. अब आपको सिर्फ बाय करना है हर डेली के और 4H के फेयर वैल्यू गैप से। टेस्ला, टेस्ला INC, लास्ट वीक पता नहीं मैंने आपको बताया था या किसको बताया था, या अपने मैंने जो क्लास पढ़ा रहा था ना उन स्टूडेंट्स को बताया होगा। ये मैंने उनको एक ट्रेड निकाल कर दी हुई है ऑलरेडी। तो ये कैसे निकाल कर दी थी, अगर आप ये तरीका सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं, तो स्क्रीन पे आपके सामने दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है और ये ट्रेड मैंने अपने स्टूडेंट्स को कैसे दी थी। तो अभी आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी से कांटेक्ट कर लें। इस वक्त आपके लिए मैंने न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर चलाई हुई है, तो उससे फ़ायदा उठा लें, वरना फरवरी से ये जो हमारी फीसिस हैं वो वापस ओरिजिनल प्राइस पर वापस आ जाएंगी। तो ये हमारा इसमें मैं अभी भी आप लोगों से यही अर्ज़ करूँगा कि भाई आपको हर डेली के और 4H के और इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप से बुलिश ही रहना है। इट इज़ वेरी मच बुलिश। 458.96 से लेके 469.44 US डॉलर। टेस्ला इज बुलिश, बुलिश, बुलिश। मेटा, मेटा में ये हमारे पास सपोर्ट है 611.69 से लेके 637.55 US डॉलर। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस इधर आए तो ज़रूर बाय करेंगे। अगर इससे ऊपर ऊपर ही प्राइस को डेली का बाय का गैप बना दे तो भी इसमें बाय देखी जा सकती है। NVIDIA Corporation is also getting support off of this very strong support level 170 to 174 US डॉलर। अब यहाँ से हमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखनी चाहिए। हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है, एक्सपेक्टेड टारगेट इज़ 188 US डॉलर्स। सो ये हमारे डॉलर पेयर्स के एनालिसिस थे। अब हम चलते हैं क्रॉस पेयर्स में। यूरो JPY, कोई नो डाउट अबाउट डैट, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें भाई। GBP JPY डायरेक्शन टारगेट भी मैंने आपको, अच्छा ये मैं अपने क्लास को पढ़ा रहा था तो ये उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। GBP JPY हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। CHF JPY हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। डॉलर JPY पेयर्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। अगर मैं इनके अलावा आप लोगों को ये दिखाऊं ना, लाइक AUD JPY बुलिश, कोई भी JPY पेयर उठा लें, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। NZD JPY हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। CAD JPY हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से भाई बाय करो। बैंक निफ्टी, आई एम स्टिल वेरी मच बुलिश इन बैंक निफ्टी जब तक प्राइस 5887 से लेके 5896, जब तक प्राइस इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को
ब्रेक नहीं करती तब तक आई एम बुलिश इन बैंक निफ्टी। तो आपको कोई भी डेली का फोरेज का बाय का गैप दिखे तो आप इसको बाय देख सकते हैं। सेल में कब बैठेंगे? जब प्राइस 58799 से नीचे वीकली कैंडल क्रॉस करेगी। निफ्टी 50 की तरफ हम चलते हैं जी। निफ्टी 50 इज आल्सो बुलिश। कब तक? जब तक प्राइस 25842, ये जो मैंने लो को निशान लगा के रखा है, जब तक प्राइस इससे नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। आप देखो इस वीक ने भी इस लो के नीचे क्लोज नहीं किया। हमारे जो लेवल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। तो आप भी ये लेवल्स मार्क करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। अच्छा जी, तो इसमें भी आप हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से बाय ही देखेंगे। और हमारा लास्ट में पेयर है, नहीं डीसीआर तो नहीं है, हमारा लास्ट में पेयर है गोल्ड। और गोल्ड में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको टेक्निकली या फंडामेंटली एनालिसिस करना नहीं आता या आपके पास वक्त की कमी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक मौजूद है उस पर क्लिक करके हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें। और हमारे बताए हुए फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ, किसी भी एक फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाएं, उसे वेरीफाई करें, उसमें डिपॉजिट करें और डिपॉजिट करने के बाद अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट मुझे आपने डिस्कॉर्ड पे सेंड करना है। मैं आपको एक प्राइवेट चैनल में ऐड कर दूंगा जहां पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ गोल्ड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर करता हूं। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा जी, गोल्ड का टारगेट 4381 है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये बता रखा हुआ है, जिनको मैं पढ़ा रहा था उनको भी और डिस्कॉर्ड वालों को भी, कि हमारा जो टारगेट है 4381 है। गोल्ड को हमें हर डेली के फोरेज के, इवन इस वीकली के, अब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास बन गया ना, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से भी हमें इसको बाय ही देखना है। 4264 से लेके 4271 प्राइस अगर इधर आ गई तो भी हम बाय करेंगे। कोई नया डेली का या फोरेज का बाय का गैप बनेगा तो वहां से भी हम बाय ही करेंगे। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस। और गोल्ड, अच्छा गोल्ड सेल में कब जाएगा? गोल्ड जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं ना होता, गोल्ड सेल में फिलहाल नहीं जाएगा। प्राइस का एक्सपेक्टेड टारगेट 4381 यूएस डॉलर है। छोटे टाइम फ्रेम्स में फिलहाल जाकर अपना वक्त बर्बाद करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। मैं अगर डेली में रहूं, आप खुद मुझे देखकर बताएं कोई कैसा प्राइस सेक्शन है। हमारे पास डेली का एक ही इकलौता फेयर वैल्यू गैप है, वहां भी प्राइस नहीं आई। तो वह यहीं पर आपके पास वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है ऑलमोस्ट। तो प्राइस को इन गैप्स में आना पड़ेगा ना ऊपर जाने के लिए। या प्राइस डेली के गैप में आ जाए फिर बाय करें, या प्राइस वीकली के गैप में आ जाए फिर बाय करें। अदरवाइज बाइंग से परहेज कर लें, गोल्ड की ट्रेडिंग से परहेज कर लें तो बेहतर रहेगा। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते भाई। दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल ओनली, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। डू योर ओन रिसर्च। मंडे से, जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट अपनी लाइव स्ट्रीम में ये प्रॉमिस किया था कि मंडे से हम आपके साथ लंदन सेशन में 12 बजे दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपको ज्वाइन करेंगे। लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, या फिर जिस दिन गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी उस दिन हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो डेली डेली अब हम दोपहर 12 बजे आपके साथ लाइव आया करेंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो मंडे को आपसे मिलते हैं ट्रेडर याज यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर दोपहर 12 बजे लंदन सेशन में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।